नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के मन की बात की, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा एक और विषय से हटके एक बात से बात कर लूँ। ये बहुत कॉमन एक चीज़ आपने देखी होगी, और ख़ास करके जो लोग कारोबार में हैं, नौकरी पेशा लोगों को शायद उतनी दिक्कत नहीं होती है, जो कारोबार में हैं, अगर आप किसी से पैसा लिए रहिए या कहीं से आपको पैसा देना है, तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है कि आप अगर उसके पास जाइए तो वो व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी कुछ और बातें करने लगेगा। वो धर्म, दिक्कत, माँ की तबीयत, चांद, सूरज, ईश्वर, मतलब कुछ बड़ी फिलोसफिकल बातें करने लगेगा। अब उसके बीच में आपको लगता है कि मैं अपनी ये छोटी सी बात कि भैया ये था, उसको कुछ कर दो। खैर, इन सब आप फिर बात कर ही नहीं पाते हैं, और वो बड़ी बड़ी बातें हैं, मेरा देश महान, सत्य, ईश्वर, माता पिता की सेवा, देश की सेवा, मर मिटेंगे, समर्पण, इस तरह की बातें। खैर, इसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मेरे मन में ऐसी आया तो मैंने आपसे ये बात कर ली। मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो चुन के आए तो उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 चुन के आए थे मई में, और उसके बाद 2014 तक उनको समझ में आ गया कि अब उनको करना क्या है। तो उन्होंने विजयदशमी का दिन चुना, वो 3 अक्टूबर था, और 3 अक्टूबर से उन्होंने मन की बात का एक सीरीज शुरू की। अब ये मन की बात चल रही है। कल जो मन की बात थी वो 30 जुलाई को जो उन्होंने किया, वो 103 उसका एपिसोड था। वो प्रत्येक महीने मन की बात करते हैं, महीने के आखिरी रविवार को, और अब वो एक तरह से सरकारी कार्यक्रम हो गया है। पुराने इसमें बहुत से वो हैं, कुछ 2017 का सर्वे कहता था कि इसको सबसे ज़्यादा बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में सुना जाता था, इसको सबसे कम आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सुना जाता था। इस तरह के बहुत से हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतने लोग देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इतने लोग सुनते हैं। वो अलग अलग सर्वे, अलग अलग वो हैं। सरकारी सर्वे कहता है कि इसको पूरा देश सुनता है, 2-3 बार सुनता है। CSDS टाइप सर्वे ये कहते हैं कि इसको अधिकांश लोग नहीं सुनते हैं। तो वो आप मतलब जो भी सर्वे आपको अच्छा लगे, आपकी अपनी पसंद के हिसाब से आप उसको मान लीजिए। इसको किया क्यों? पहले ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मन की बात शुरू क्यों की। क्योंकि इसमें कहा गया, अब तक कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी संवाद करते हैं, आम जन से संवाद करते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो वो एक तरफा बात रहती है, क्योंकि वो आपकी तो सुनेंगे नहीं, वो केवल अपनी कहेंगे। इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। संवाद, जो मेरी समझ है, संवाद में आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, दोनों तरफ से बातचीत होती है। यहाँ बातचीत नहीं है, यहाँ केवल मैं बोलूँगा और आप सुनेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या है? इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक भ्रम बना रहता है, एक इल्यूजन बना रहता है कि प्रधानमंत्री जी देखिए कितनी बातें करते हैं। अब इसी की आड़ में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच जाते हैं, क्योंकि लोगों को तो अरे भाई बात तो किए थे, हर महीने बात करते हैं। बात कहते हैं, करते नहीं हैं। बात कहने और बात करने में बहुत फ़र्क है। आप किसी के पास जाते हैं कि बात कर लिया जाए तो वो बातचीत होती है, और बात कह दी जाए, कह दिया फरमान, तो वो फरमान के उसमें ज़्यादा श्रेणी में आएगा। दूसरा ये है कि मोदी जी का बात साफ है कि सवाल जवाब से बच जाओ, कहो ना कि अरे भाई हम हर महीने वही करते हैं। एक इम्प्रेशन ये क्रिएट हुआ है कि मोदी जी भाई एक हर महीने बात करते हैं, समसामयिक विषयों पे करते हैं, जो करंट है उस पर करते हैं। गर्मी है तो गर्मी, बरसात है तो बरसात, दिवाली है तो दिवाली, होली है तो होली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इत्यादि इत्यादि। और वो जैसे वो परीक्षा पे बात करते हैं, 15 अगस्त पे बात करते हैं। लेकिन सच क्या है? एक चीज़ बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको लगता है कि मोदी जी क्वालिफाइड हैं? क्वालिफाइड मैं डिग्री के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, कि वो बच्चों की परीक्षा के स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाता है, इज़ ही क्वालिफाइड? क्या अपने घर में अपने बच्चे को कभी पढ़ाया है? कब उन्होंने देखा है कि ट्यूशन और उसके क्या समस्याएं होती हैं? क्योंकि ये वो समझ सकता है, वही अकल दे सकता है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करो और प्रश्न पत्र कैसे लिखो। इस पर उन्होंने किताब भी लिख दी है कि क्या कैसे करो। आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने बच्चे को कहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे परीक्षा को हैंडल किया करो, उस तरह से आप अपने बच्चे को कराएंगे? उनको, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उनको अनुभव नहीं है। ये जो जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया हो या कोई शिक्षक रहा हो जो इस स्ट्रेस को समझता हो, वो कर सकता है। दूसरा, वो परिवार की बहुत बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो परिवार, अब
परिवार की बात तो वही करे ना जो परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता हो। इस बारे में कोई नो कमेंट्स, एंड नो कमेंट्स इज ऑल्सो अ कमेंट। अब मोदी जी की एक आदत यह है कि केवल वो इमोशनल बातें करते हैं, वो आपके दिल को छूने वाली, मर्मस्पर्शी, इस तरह की बातें करते हैं। और इस तरह की बातें करके हरदम एक टारगेट ही होता है कि कैसे वोट बटोरे जाएं, कैसे लोगों को कहा जाए कि वोट। अच्छा, इसमें हर घर, अब क्या वो कहते हैं, उन्होंने, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले एक कैंपेन चलाया था कि हिंदुस्तान भर के हर किसान के घर से लोहा लिया जाएगा, क्योंकि सरदार पटेल की एक मूर्ति बननी है, उसमें हर किसान का लोहा इस्तेमाल होगा। कहते हैं कि उस लोहे को एक जगह ले गए और कहाँ नींव में यहाँ यूज़ किया, क्या किया क्या नहीं किया है तो भगवान जाने। लेकिन इतने ज़्यादा स्वदेशी के और किसानों के हितैषी सरदार पटेल की मूर्ति बनाने का ठेका तो चीन को दिया गया, उसके लिए हिंदुस्तान ठीक नहीं था। चलिए, दूसरा, पिछले साल आपको याद है, हर साल कुछ इस तरह का होता है, मैं केवल वो बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपको याद हो। हर घर तिरंगा, तिरंगे की फ़ोटो लो और फोटो अपलोड करो और पूरे लोग तिरंगा तिरंगा। मतलब मैंने अपने घर में देखा अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, वो हर घर तिरंगा, मैं तिरंगा। और अगर आप नहीं करें तो आपको ये माना जाता है कि आपका बहुत राष्ट्र से प्रेम नहीं है। अब एक चीज़ बताइए, एक बहुत छोटी सी चीज़ पूछूं, जब देश का कानून बना तो सरकार का जो अधिकृत तिरंगा था वो केवल खादी का था। प्लास्टिक के तिरंगों की जो भरमार हो गई है, और जो पिछले साल अगर आपको याद हो कि तिरंगे को यूज़ करके उसके बाद उसको हम लोगों ने शायद जो जितना उचित आदर उसको मिलना चाहिए था उस तरह से, क्योंकि तिरंगे को फहराने फिर रखने की भी एक कोड है, उस तरह से किया था क्या, इस पे ज़्यादा आप खुद ही याद करके बताइएगा। अब 30 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर ने कहा मन की बात में, और ये केवल देखिए ध्येय एक ही है कि मुख्य विषय से आपका ध्यान हटाया जाए। मेरी माटी मेरा देश, अब मेरी माटी मेरा देश, कुछ आपको मनोज कुमार की उपकार पिक्चर की तरह आपको याद होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले, कुछ उस तरह का उन्होंने आपको एक झुंझुना पकड़ाया। और इसी के साथ साथ आज के इंडियन एक्सप्रेस में है कि ये कल उन्होंने दिन में कहा, उनके मुंह से निकला, और जम्मू कश्मीर ने कल शाम तक उस एक नया सरकारी आदेश भी निकाल दिया। जम्मू कश्मीर ने सरकारी आदेश निकाला कि झंडा, मिट्टी और दिया के साथ सेल्फी लेकर जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपनी डीपी, जो सोशल मीडिया पे कोई भी डीपी आप समझते हैं, जो आपका व्हाट्सएप पे या आपके फ़ोन पे कहीं पे भी डीपी आपको लगानी है, ये सरकारी आदेश है, नहीं लगाया तो सरकारी हुक्म का वो होगा, आपको मतलब आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे सारे राज्यों में भाजपा के जो राज्य हैं उस पर ज़रूर फैलेगा। अब हुआ क्या है, मोदी जी ने तो भक्तों को काम पे लगा दिया कि अब करो, मेरा झंडा, मेरी माटी, मेरा दिया, मेरा देश, ये सब करो। अब जो ये नहीं करेगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा, जो झंडा न राष्ट्रद्रोही माना जाएगा, वो तो डिक्लेयर हो ही जाएगा कि राष्ट्रद्रोही है। फिर जो मेरी माटी, माटी के साथ जिसकी तस्वीर नहीं आएगी तो उसको तो माँ से प्रेम ही नहीं है, भारत माता से उसको अपनी ज़मीन से लगाव नहीं है। फिर जो दिया है, दिया तो हिंदू धर्म का प्रतीक है, उसको अपने धर्म से भी नहीं लगाव है। तो अब धीरे धीरे एक अपने आप एक जमात आप बना देंगे, क्योंकि ये वो करते आए हैं। जब कोरोना जैसी बीमारी थी जो चरम पराकाष्ठा थी, तब उन्होंने थाली बजाने और ताली बजाने का काम किया था, और उसको हमारे पढ़े लिखे लोग बता रहे थे कि नासा में इस तरह की रिसर्च हुई है जिसमें ध्वनि विज्ञान के अनुसार थाली बजाने और ताली बजाने से कोरोना भाग जाता है। ये याद है ना आपको ये सब, और उसमें किस तरह से लोग ताली और थाली बजा रहे थे। देश में संसद चल रही है, प्रधानमंत्री जी संसद जा नहीं रहे हैं, मणिपुर पर वक्तव्य दे नहीं रहे हैं, और संसद सत्र के दौरान जब संसद का सत्र चल रहा है तो कोई ज़रूरी यात्राएं नहीं, वो अपनी यात्राएं, भाषण, और उनकी यात्राओं भाषण तो केवल चुनाव का होता है। अब केवल चुनाव में वोट की अपील के साथ साथ एक नया उन्होंने शुरू कर दिया है। अब वो विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया है उसको अब उन्होंने अपशब्द की तरह भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। जो मेरी सूचना उसके अनुसार ये बीजेपी में इंटरनली कहा गया है कि अब आप विपक्ष के गठबंधन को इंडिया नहीं बोलेंगे, आप उसको यूपीए बोलेंगे। तो अब बीजेपी वाले लग गए हैं कि इंडिया का एग्जिस्टेंस ही न रहे, मतलब इंडिया जो गठबंधन है उसका एग्जिस्टेंस ना रहे। अब वो किसी तरह से डिस्क्रेडिट कर रहे हैं इंडिया को। खैर, अब माटी प्रेम का सच क्या है ये भी जरा जान लीजिए।
माटी से आपको क्या लगता है? माटी से आपको किसान, मिट्टी, अन्नदाता, ये सब आती है ना फीलिंग। अब उसका भी सुन लीजिए आज ही की फिर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। एक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो में किसान वाणी नाम का एक कार्यक्रम आता था। ये फरवरी 2004 में शुरू हुआ था, शाम को 6:30 बजे। 30 मिनट का कार्यक्रम, सोमवार से शनिवार तक 6 दिन ये आता था। ये आधे घंटे का प्रोग्राम होता था। आकाशवाणी के जितने 96 रेडियो स्टेशन जो हैं उससे प्रसारित होता था, अलग अलग भाषाओं में, लोकल लैंग्वेजेस में। इसमें जो कंटेंट होता था वो मोस्टली लोकल फार्मर्स का जो रोजाना का मार्केट का रेट उनको बताया जाता था, मंडी में क्या रेट, क्या भाव, क्या चल रहा है। वेदर रिपोर्ट बताई जाती थी। फिर उनको प्रतिदिन खेती की कुछ बारीकियाँ, बागवानी का, फर्टिलाइज़र का, खाद का यूज़, ये कुछ ना कुछ खेती से संबंधित जानकारी, कुछ एक्सपर्ट्स को बुला के बातचीत, ये सब होता रहता था। और ये किसानों में खूब पॉपुलर भी था, लोकल भाषाओं में भी होता था। दूसरा कार्यक्रम सितंबर 2018 में किसान की बात शुरू हुआ। मन की बात, किसान की बात, ये 2018 में शुरू हुआ। ये दिन में वो 6:30 बजे आता था, ये 3:10 पे आता था। सेम वही 30 मिनट, सोमवार से शनिवार। और एक तीसरा कार्यक्रम डीडी नेशनल पर, जो हमारा दूरदर्शन है, उस पर हेलो किसान करके 60 मिनट का एक कार्यक्रम आता था। और इसको 18 जो दूरदर्शन के रीजनल केंद्र हैं, 97 FM के केंद्र हैं, सब उसको रिले करते हैं। अब इन सब पर सरकार ने इसको कट टू साइज कर दिया है। मतलब और क्या कहा जाएगा, किसान के जो किसान वाणी था जो 6 दिन आता था, अब उसको सरकार ने कहा नहीं, ये 3 ही दिन अब आएगा। किसान की बात 3 दिन आएगा। हेलो किसान 60 मिनट का था, 30 मिनट का कर दिया गया। कारण ये बताया गया है, ये पूरी रिपोर्ट उसमें है, कि पैसे का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के नाम पर। क्या यूटिलाइजेशन? 40% कृषि मंत्रालय का मीडिया बजट जो है वो सीधे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, जो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये कम्युनिकेशन वही है जो ऐड देता है, जो ऐड छापता है, को सीधे दिया जाएगा। मतलब अब आपको आने वाले समय में और फोटोएं मोदी जी की पेपरों में दिखेंगी, क्योंकि फोटो में तो पेपर में जो ऐड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें केवल एक ही आदमी की फोटो हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एक चीज़ और ये देख लीजिए कि ये जो एक हर संडे, मतलब लास्ट संडे ऑफ द मंथ में ये जो मन की बात होती है, तो उसमें वो देश के जो प्रशासनिक काम है उसको एक तरह से रोक दिया जाता है। क्योंकि जगह जगह टोलियां बना के स्कूल में कभी आदेश होता है कि सब बच्चों को बुलाइए, उनसे कहीं दिखाइए, और उसका फिर सेल्फी या उसका फ़ोटो लोड करके अपलोड करिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कम से कम भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, इन सब की तो ड्यूटी ही है कि उनको बैठ के फ़ोटो भी निकलवा के ये दिखाना है कि हम आपकी मन की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब उन्होंने इस बार जो दिया उसके जरा नॉमनिक्लेचर आप सुन लेंगे तो आपको होगा, अमृत कलश यात्रा। अब अमृत कलश यात्रा पूरे देश में निकलेगी। एक तरह से चुनाव यात्रा है, सरकारी खर्चे पर, बहुत मज़े में चुनाव का काम हो जाएगा, वोट की बात भी हो जाएगी। और कहा जा रहा पूरे देश से मिट्टी लाई जा रही है, पूरे देश से मिट्टी लाई जाएगी। ये करीब 7,000 पात्रों में पूरे देश से मिट्टी लाई जाएगी। और उसको जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है उसके पास अमृत वाटिका बनेगी, और उस अमृत वाटिका में का सिंबल होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब भारत एक है तो भाई भारत तो एक ही है, ये तो मतलब इसमें कोई बताने की ज़रूरत है कि भारत कई हैं क्या? इंडिया इज़ वन एंड श्रेष्ठ भारत। तो शाइनिंग इंडिया फिर कहने की बात वही हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में एक बार गलती आपके बुज़ुर्गों ने की थी, वो शाइनिंग इंडिया की बात, उसको नहीं दोहराना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि हमारे जो प्रश्न हैं रोज़मर्रा के, वो ज्यों के त्यों हैं। अडानी जी का जो मामला है वो वैसे ही का वैसे है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अलावा जो बाकी बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, वो वैसे ही के वैसे हैं। मणिपुर वैसे ही जल रहा है। लेकिन इधर अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है। अमृत कलश यात्रा क्या आप मणिपुर से भी निकालेंगे? वहाँ के लोगों को भी कहेंगे कि मिट्टी लाइए, और फिर कहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्योंकि संसद में
आप नहीं आ रहे हैं संसद में, आप केवल जो उद्योगपतियों के फायदे के बिल हैं वो खटाखट पास कराए जा रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के रहते हुए भी। तो कहना सिर्फ ये है कि ये जो मन की बात है ये जन की बात कब बनेगी। 103 एपिसोड के बाद भी अगर आम जन की ये बात नहीं बन पाई है, आम जन को नहीं लगता है कि हम इससे जुड़े हैं, तो इस पे कुछ विचार ज़रूर मोदी जी को फिर से करना चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।